Hello everyone, welcome back to KK Social Studies. Today I am going to discuss with you the First World War and the Russian Empire. Class 9, Chapter 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. In 1914, war broke out between two European alliances. दो यूरोपियन अलायंसेस, दो गुटों के बीच वार 1940 में स्टार्ट हो गई। Alliances means what? Alliances means treaty, secret treaty, गुप्त संधियां। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए जो है सी से सेक्रेट ट्रीटी करती है तो बी को पता नहीं चलेगा। ए बी सी डी ई एफ सपोज करते हैं 6 कंट्री है। अगर बी ए सी से अलायंस करता है तो बी को पता नहीं चलेगा, और बी अगर एफ से अलायंस करता है तो बाकी रेस्ट किसी भी कंट्री को पता नहीं चलेगा। तो इसी टाइप की सेक्रेट ट्रीटी 1882 में जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी के बीच में हुई थी कि एक दूसरे को हम वार के समय सहायता करेंगे। फिर 1907 में फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया के बीच में हुई। तो दो ट्रीटी, सेक्रेट ट्रीटी डिफरेंट पावर ग्रुप्स के बीच में हुई। एक पावर ग्रुप का नाम सेंट्रल पावर और दूसरे का नाम एलाइड पावर रखा गया। सेंट्रल पावर जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। एलाइड पावर फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, लेटर इटली एंड रोमानिया। ये सारी कंट्री थे। इनके बीच दो डिफरेंट ग्रुप्स में कंपनी डिवाइडेड, कंट्रियां डिवाइडेड थी। ईच कंट्री हैड ए ग्लोबल एम्पायर, और सारी कंट्रियों का जो है कॉलोनी पूरे विश्व में फैली हुई थी। इसका मतलब है द वार वाज फाउट आउटसाइड द यूरोप एज वेल एज इनसाइड यूरोप। वार जो है आउटसाइड यूरोप और इनसाइड यूरोप दोनों जगह हुई। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि इंडिया कॉलोनी था ब्रिटेन का, और फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंडिया के पीपुल्स को चाहे या अनचाहे भाग लेना ही पड़ा। 90,000 पीपुल, इंडियन पीपुल फर्स्ट वर्ल्ड वार में मारे गए, जिनका इंडिया गेट में नाम लिखा हुआ है। आप इससे समझ सकते हैं कि इस ग्लोबल वार का, ये जो वार है इसका ग्लोबल इंपैक्ट पड़ा। सभी विश्व के सभी राष्ट्र इससे प्रभावित हुए। दैट्स वाई दिस वार द फर्स्ट वर्ल्ड वार। इस कारण इसको हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार कहते हैं। आइए इस फर्स्ट वर्ल्ड वार का कुछ रीजंस, बेसिक रीजंस, इंपॉर्टेंट रीजंस समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट रीजन तो आप लोगों ने समझा, alliances between different countries. That's why the whole world divided into two groups. आइए इसको मैप की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये मैप है। जो रेड हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, ओटोमन एम्पायर, ये सब सेंट्रल पावर ग्रुप के कंट्रीज हैं। बाकी ग्रीन कंट्री जो है ब्रिटेन, फ्रांस,
ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और सर्बिया, ये सब एलाइड पावर हैं। और यहाँ सर्बिया, ओके, सर्बिया को देख लीजिए, ये एकदम बीच में पड़ रहा है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया, ऑटोमन, बुल्गारिया के बीच में है सर्बिया। यहाँ एक इमीडिएट कॉज का रीजन बनता है, मैं आगे समझाऊंगा। ओके, तो मैप ऑफ द वर्ल्ड से समझ गए, दो डिफरेंट एलाइड और सेंट्रल पावर में डिवाइडेड है होल वर्ल्ड। इसके कुछ बेसिक रीजन्स हैं। एलायंसेस फर्स्ट, सेकंड इंपेरियलिज्म, जो नए नए कंट्री, ताकतवर कंट्री उभर कर आए थे, जैसे जर्मनी, टर्की, इटली, ये सारी कंट्री जो हैं अपने और ज़्यादा वर्ल्ड में अपने कॉलोनी बसाना चाहते थे। बट ज़्यादातर कंट्रियाँ, जो पुरानी कंट्रियाँ जो ताकतवर थी, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, ये सारे लोग जो है पहले से ही ऑक्युपाइड कर लिए थे, तो इन्हें आगे बढ़ने का मौका तो मिल नहीं रहा था और एरियाज़ को एक्वायर करने का मौका मिल नहीं रहा था। ये सारी बातें हुई। तो एक रीजन यह भी बनता है कि नए पावर्स अपना डोमिनेशन चाहते थे वर्ल्ड में। बल्क ऑफ वीपन्स, बहुत सारे वीपन्स ये लोग इकट्ठा कर चुके थे और इस बीच बहुत सारे नए नए हथियार डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में बना, तो ये लोग जो है उन हथियारों को यूज करना चाहते थे। इमीडिएट कॉज में एक बड़ा ही एक इवेंट है जो इमीडिएट कॉज का कारण बना। जैसे ऑस्ट्रिया और हंगरी एम्पायर में का फ्रेंच फर्डिनेंड शाराबोवो घूमने जाते हैं परिवार के साथ, और वहाँ ये शाराबोवो जो बोस्निया हर्जगोविना एरियाज में पड़ता है, जो बोस्निया एक उस टाइम फ्रीडम स्ट्रगल फाइट कर रहे थे, और बोस्निया में यंग बोस्निया नाम का कुछ संगठन था जिसे सर्बिया का सपोर्ट था। तो यंग बोस्निया के कुछ मेंबर्स ने मिलकर के हत्या कर दी ड्यूक फर्डिनांड एंड उसकी वाइफ को। अब यही इमीडिएट कॉज बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। अब सर्बिया को ऑस्ट्रिया हंगरी ने कहा कि भाई जिस व्यक्ति ने इसे हत्या की है उसे हमें सौंपो। सर्बिया जो है बोस्निया का हेल्प नहीं कर पा रहा था, और इसी बीच सर्बिया पर ऑस्ट्रिया और हंगरी ने जान लिया कि सर्बिया इसके पीछे है, तो उसने सर्बिया पर हमला कर दी। और सर्बिया में स्लोव जाति के पीपुल्स होते हैं, तो रसिया जो है सर्बिया को बचाने के लिए कूद पड़ा वार में। तो ये रीजन था रसिया का वार में आने का। दैट्स वाई अब कंटिन्यू करते हैं। ये इनसाइड कुछ इवेंट्स हैं जिसे आपको जानना बहुत जरूरी था इस पूरे कंटेंट को समझने के लिए। इन रसिया द वार वाज सपोर्टेड एंड पीपुल टुगेदर विथ, एक वर्ड है आपके यहाँ बुक में, रेल्ड अराउंड का मीनिंग होता है टुगेदर विथ जार निकोलस। शुरुआती दौर में पीपुल्स का पूरा सपोर्ट था और जार निकोलस की तरह। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सपोर्ट टू द जार वेंट डाउन, धीरे धीरे जार का सपोर्ट कम हो गया। इसके पीछे क्या रीजंस होंगे? वाई? जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टी इन ड्यूमा। जार जो है मेन ड्यूमा जो पार्लियामेंट्री सलाहकार जो बॉडी थी,
उसके मेन पार्टियों से संपर्क नहीं की, तो लोगों में गुस्सा आया, क्योंकि वो ड्यूमा के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो पीपुल्स के रिप्रेजेंटेटिव थे। अब पीपुल के रिप्रेजेंटेटिव से कंसल्ट न करना, मेन पार्टियों से कंसल्ट न करना और वार में चला जाना, तो कहीं न कहीं ये मन बढ़ू बातें हैं। एंटी जर्मन सेंटिमेंट रैन हाई। एक उस वक्त चूंकि जर्मनी भी वार में कूद पड़ा था, तो एंटी जर्मन सेंटिमेंट बहुत ऊंचा हो चुका था, लोगों के बीच फैल चुका था। इसलिए जो है वहाँ एक सिटी है सेंट पीटरबर्ग, उसका नाम चेंज करके पेट्रोग्राद रख दिया। एक व्यक्ति है रास्पुटिन। आइए पहले इनका पिक्चर देख लेते हैं। ये जार निकोलस II, जारीना और उनके 5 चिल्ड्रंस, 4 उसमें से गर्ल्स और सबसे छोटा सन था। और आफ्टर द रेवोल्यूशन इन सभी को मार दिया जाता है। खैर वो बाद में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ये जरीना और उसका छोटा सन एक बार बीमार पड़ गया, उनका छोटा बेटा, एक ही बेटा था। तो रास्पुटिन एक मॉन्क हैं, ये देखिए। Many Russian blamed Rasputin for persuading Tsar Nicholas II to ignore the people's complaint. ज़्यादातर लोग ये सोचते थे कि जार निकोलस II रास्पुटिन के प्रभाव में आकर पीपुल्स के कंप्लेन को इग्नोर करते हैं। रास्पुटिन ने पेरिस क्लेम्ड ही हैड द पावर टू हील द एम्पायर सिक्सन। यह ठीक कर दिए, इनके पास वो पावर है कि एम्पायर जो राजा के जो पुत्र हैं उनको ठीक किया था। एक बार राजा का पुत्र बीमार पड़ गया था, जार निकोलस II का सन, तो उसे ठीक करने के लिए बुलाए गए थे। सो रास्पुटिन मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर, क्योंकि लोग समझते थे कि रास्पुटिन के कारण ही पीपुल्स के जो व्यूज हैं या उनकी जो डिमांड्स हैं उसको इग्नोर करते हैं राजा। ए मॉन्क हु वाज द एडवाइजर टू द जार। जर्मन ओरिजिन ऑफ जरीना एलेक्जेंड्रा। एक्चुअली जार वहां के किंग को, तो क्वीन को क्या कहेंगे, जरीना, और उसका नेम क्या था, एलेक्जेंड्रा, जो जर्मन मूल से बिलोंग करती है। और जर्मनी एंटी है, जर्मनी अगेंस्ट रसिया फाइट कर रहा है वार में। तो इस कारण से भी एलेक्जेंड्रा से लोग घृणा करते हैं। और कुछ अफवाहें भी फैल गई थी कि रास्पुटिन के कुछ जरीना एलेक्जेंड्रा से अफेयर हैं। ओके, तो ये सेंटिमेंट लोगों को चोट कर रही थी। नेक्स्ट, द वार वाज फाउट ऑन 2 फ्रंट। वार ऑन ईस्टर्न फ्रंट डिफरेंट फ्रॉम ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। इसको हम लोग समझते हैं मैप के माध्यम से। ये जर्मनी है, ओके। ये है ईस्टर्न फ्रंट, ईस्ट साइड में रसिया है और वेस्ट साइड में फ्रांस है। तो जर्मनी के लिए रसिया ईस्ट साइड हुआ तो ईस्टर्न फ्रंट, ओके, और वेस्ट साइड हुआ फ्रांस के लिए वेस्टर्न फ्रंट। ये इसका मीनिंग निकलता है, ओके। कैजुअलिटी वी आर मोर ऑन ईस्टर्न फ्रंट एज कंपेयर टू वेस्टर्न फ्रंट। इसके पीछे रीजन है, क्योंकि वेस्टर्न फ्रंट में जो है फ्रांस और जर्मनी ट्रेंचेस के माध्यम से लड़ रही है। मींस जमीन में ऐसे करके भी शेप गड्ढा करके उसी गड्ढा में ट्रेंच में आर्मी रह रही है और एक दूसरे पर फायर कर रही है। तो कैजुअलिटी तो कम होगी, लेकिन ईस्टर्न फ्रंट में खुला
ओपन फील्ड में फायर हो रहा है। तो यहाँ जर्मनी जो है लीड कर जा रहा है, लड़ाई में जीत जा रहा है रसिया से। एंड डिफीट्स वी आर शॉकिंग, एंड ये जो डिफीट्स है ये काफी दुखद और हताशा भरा है, डिमोरलाइजिंग है रसिया के लिए, हताशा भरा हुआ है। रशियन आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1940 एंड 1916 के बीच काफी कैजुअलिटी जर्मनी में हुई है, ठीक है, सॉरी रसिया में हुई है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दरमियान, काफी कैजुअलिटी। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम इम्पैक्ट ऑफ वार समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग माय वीडियोस।